नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं KKC न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। काशीपुर में राज्य कर विभाग का विशेष शिविर, व्यापारियों को पंजीयन के लाभों की दी गहन जानकारी। जल्द शुरू होगा निरीक्षण अभियान। काशीपुर शहर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शनिवार को राज्य कर विभाग काशीपुर द्वारा GST पंजीकरण को लेकर एक प्रभावशाली और सूचनात्मक विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसने व्यापारियों के बीच नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। इस कार्यक्रम में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए न केवल GST पंजीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया, बल्कि उससे जुड़े ठोस लाभों की भी विस्तार से जानकारी दी। शिविर में विनय प्रकाश ओझा डिप्टी कमिश्नर ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि अभियान केवल विभागीय औपचारिकता का नहीं है, बल्कि व्यवस्थित व्यापारिक व्यवस्था की ओर एक ठोस पहल है। उन्होंने बताया कि GST लागू हुए देश में 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब हम 9वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई ऐसे व्यापारी हैं जो रजिस्ट्रेशन की सीमा में आने के बावजूद इससे बाहर हैं। ऐसे सभी व्यापारियों को पंजीकरण से जोड़ने के लिए अब विभाग सीधे पहल कर रहा है। अधिकारियों ने व्यापारियों को बताया कि GST पंजीकरण से उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट, ITC, बैंकिंग लाभ, अंतर्राज्यीय व्यापार की सहूलियत और सरकारी टेंडरों में भागीदारी जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, पंजीकृत व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है, जो खासकर छोटे एवं मध्यम व्यवसायों के लिए सुरक्षा का मजबूत कवच है। विनय प्रकाश ओझा ने ये भी कहा कि पंजीकरण के लिए अब किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं है और केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड व व्यापार स्थल से संबंधित कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो व्यापारी किसी कारण से अभी भी पंजीकरण से बाहर हैं, उनके लिए अब विभाग निरीक्षण प्रक्रिया आरंभ करने जा रहा है। जिन व्यापारियों की वार्षिक आय 20 लाख रुपए से अधिक है और जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, उन्हें चिन्हित कर विभाग डोर टू डोर जाकर पंजीयन की प्रक्रिया में जोड़ेगा। शिविर की विशेष बात ये रही कि इसमें विभागीय अधिकारी अभिषेक हयान की, असिस्टेंट कमिश्नर संतोष सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर कविता, असिस्टेंट कमिश्नर KS दासपा, सेल टैक्स ऑफिसर PC जोशी, सेल टैक्स ऑफिसर धीरज कांडपाल, जूनियर असिस्टेंट मोहम्मद आजम, जूनियर असिस्टेंट कप्तान सिंह, सीनियर असिस्टेंट के साथ साथ टैक्स बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता भी उपस्थित रहे, जिनमें प्रशांत कुमार वर्मा अध्यक्ष, टैक्स बार एसोसिएशन विपिन अग्रवाल, स्वतंत्र नवीन, मुकेश सक्सेना, अश्वनी सैनी, मयंक गुप्ता, प्रमोद चौहान अरोड़ा, अमन गुप्ता और तुषार अरोड़ा ने व्यापारियों को कानूनी व तकनीकी जानकारी देकर मार्गदर्शन किया। अंत में अधिकारियों ने ये अपील की कि व्यापारी अपनी जिम्मेदारी समझे और बिना किसी भय या भ्रम के समय रहते पंजीयन कराए, ताकि वो वैधानिक लाभों से वंचित न रहे और उनका व्यवसाय व्यवस्थित और सुरक्षित दिशा में आगे बढ़े। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की ग्राउंड रिपोर्ट। आज राज्य कर द्वारा कैंप लगाया जी, व्यापारियों को किस प्रकार से इसमें फायदा मिलने वाला है और जो वकील हैं जी उनको किस तरीके का फायदा मिलेगा? देखिए, व्यापारियों को निश्चित ही रजिस्ट्रेशन लेने से फायदा होगा, क्योंकि किसी को अपना लोन लेना है, लिमिट बनवानी है, तो जिसकी 20 लाख से ऊपर की टर्नओवर होगी तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। ठीक है, और इससे राज्य को भी कर मिलेगा, हमारे राज्य की बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और व्यापारियों को, एडवोकेट्स को एक रोजगार मिलेगा और व्यापारियों को बहुत अच्छा लाभ होगा जो भी रजिस्ट्रेशन लेंगे। लगातार ये देखा जाता है कि वकीलों या फिर जो आपके क्लाइंट जी, उनसे कई बार डबल टैक्सेस की मांग हो जाती है, उससे आप वकील उन्हें कैसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए एक से खरीदा है और ई पर आकर पता चला कि ये जो है डिफॉल्टर, उसको कैसे बचा जा सकता है? व्यापारी अपने आप को कैसे बचाए? व्यापारी को तो अब तो पोर्टल सिस्टम है, ITC का लाभ उसे मिलेगा जो ये व्यापारी जेन्युइन होगा वो डालेगा, तब अदरवाइज मिलेगा ही नहीं है। पोर्टल सिस्टम है, अब वैसे नहीं है कि यहाँ पर बिल लेके आप ITC ले लेंगे। पोर्टल बहुत बढ़िया बन चुका है और पोर्टल बहुत अच्छे से काम कर रहा है, कहीं भी टैक्स इवेजन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सर, एक बड़ा मुद्दा निकल के आता है कि हर बार टैक्स में जी, स्टेट लेवल पर हो जाता है, तो दिक्कत आती है, आपके क्लाइंट है उनको भी दिक्कत आती है और जो व्यापारी है वो मान लीजिए कोई 12% था उसको आज 5% में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो भ्रम पैदा होता है उसे कैसे दूर करते हैं? मतलब ये तो पॉलिसीज गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज को 12% में रखना है, कौन सी चीज को 5% में रखना है।
जैसी डायरेक्शन गवर्नमेंट की होगी, एज पर एक्ट जो प्रोविजन होंगे उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। आज राज्य कर काशीपुर के अधिकारी व्यापारियों को पंजीयन के लिए जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जीएसटी के क्या लाभ है। जो लोग मतलब पंजीकृत हैं उनको पंजीकृत करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इससे पहले भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, बाजपुर में भी हुआ है और आज हम लोग इसके निमित्त यहाँ आए हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है इस देश में और लगभग 8 वर्ष पूरे हो गए, 9वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यापारी भाई हैं जिनका बिजनेस अच्छा है और जिनको पंजीयन के दायरे में आना चाहिए लेकिन वो पंजीकृत नहीं है। उनको लेकर प्रयास किया जा रहा है कि वो अधिक से अधिक जो है पंजीयन लें और पंजीयन के लाभों से उनको अवगत कराए जाने के उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये पंजीयन के क्या लाभ है कि अगर आप पंजीकृत होंगे तो ग्राहकों से आप जो है जीएसटी वसूल कर सकते हैं। आप पंजीकृत हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। आप पंजीकृत हैं तो अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किए जाने के लिए ई-वे बिल बना सकते हैं। उसी तरह से प्रांत बाहर से भी आप माल खरीद सकते हैं, बैंकों से आपको लाभ मिलते हैं। दुर्घटना बीमा है हमारे यहाँ, सामूहिक दुर्घटना बीमा, उसके भी लाभ आपको मिलते हैं। तो ऐसे अन्य जो लाभ है उसको लेकर के व्यापारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, मीडिया यहाँ उपस्थित है, आप सभी उपस्थित है। आप लोगों के माध्यम से यह संदेश दिया जाना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग पंजीकृत हैं वो तो लाभ ले ही रहे हैं और उनके लाभ सभी लोगों को विदित है। जो अपंजीकृत हैं उनको भी पंजीयन के दायरे में आना चाहिए। ये विशेष कैंप इसलिए लगाया गया है। इसके बाद भी प्रयास ऑफिस के स्तर पे भी हो रहे हैं, जैसे हमारे एसी काशीपुर है, 2 लोग एसी, 3 लोग एसी यहाँ पर है, जिनके कार्यालयों में जो है आवेदन किए जाते हैं और आवेदन करने में जो सुविधाएं हैं जो प्रपत्र लगते हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ है, पैम्पलेट के माध्यम से प्रचारित किया जा रहा है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरह से राज्य और राष्ट्र के राजस्व संग्रह में जो व्यापारियों का योगदान है उसको और कैसे बढ़ाया जाए, किस तरह से राजस्व संग्रह में और कैसे वृद्धि की जाए, उसके लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। ये शिविर इसीलिए आयोजित किया है। 9 साल हो गए काशीपुर में आदमी ऑलमोस्ट 45% बिजनेसमैन है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। उनको रजिस्टर कराने के लिए जीएसटी के अंदर आने के लिए आप किस प्रकार से और ये आंकड़े जो है वैसे तो नहीं है हमारे पास है कि 45% आपने कहा, लेकिन हाँ ये है कि काशीपुर में स्टेट लेवल पे सबसे ज्यादा पंजीकृत व्यक्ति हैं। ये जानकर आपको हर्ष होगा कि काशीपुर में सबसे ज्यादा पंजीकृत हैं और पंजीयन के आवेदन भी सबसे ज्यादा काशीपुर में ही आते हैं प्रतिदिन। और ये केवल हम लोग आंकड़े अपने स्टेट का बता रहे हैं, स्टेट। इसी तरह से व्यापारी जो है केंद्र में भी पंजीकृत होते हैं, तो वहां पर भी पंजीयन अलग से आवेदित होते हैं और वहां पर पंजीकृत व्यक्ति अलग होते हैं। तो ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारे ऐसी सेवा क्षेत्र में जो व्यापारी हैं वो पंजीकृत नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो माल अच्छा बिजनेस है और नहीं कर पाते हैं। उनको कुछ थोड़ी आशंका लगता है, उनको भय है कि हम कर अधिनियम में प्रवेश कर जाएंगे तो कंप्लायंसेस कैसे कर पाएंगे पंजीयन को, जबकि आज पंजीयन के लिए कोई शुल्क नहीं है जीएसटी में। जबकि पूर्व के अधिनियम में क्या था कि आपको चालान लगाने होते थे, अब वैसे चालान नहीं लगाना है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको केवल डॉक्यूमेंट्स रखना है, पैन रखना है, आधार रखना है, आपके व्यापार स्थल के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लगाने हैं केवल। तो ये सुविधाएं बहुत हैं और उसी भय को, जो एक आशंका है, एक भय है, उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग अब इसके अगले चरण में ये प्रयास किए जाएंगे, अगर ये शिविर से नहीं लाभ मिलता है तो हम लोग फिर डोर टू डोर भी जाएंगे। ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा जिनका व्यापार जो है 20 लाख से ऊपर है वार्षिक और उनके द्वारा पंजीयन नहीं लिया जा रहा है, तो वहां जाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे। अगले चरण में ये करेंगे। एक बड़ा स्कैंडल देखने को मिलता है। मान लीजिए ऐसे मैंने माल परचेज किया, वो माल तक चला गया, बाद में पता चलता है कि वो डिफॉल्टर है या फर्जी है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसने खरीदा है, जो लास्ट में ई है, जिसने खरीदा है, उस पर पेनल्टी पड़ जाती है, उस पर डबल मार्क। देखिए, ये प्रश्न जो है वो इस शिविर का जो विषय है उससे हटकर है। इसको लेकर के भी राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाए जाते हैं और केंद्र और राज्य के जो कर प्रशासक है वो मिलकर काम करते हैं। देखिए, प्रारंभिक ईएम में जैसे आज हम आवेदन के लिए कर रहे हैं पंजीयन प्रार्थना पत्र के लिए, अगर आप बोनाफाइडी डीलर हैं तो निस्संदेह उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी आपूर्ति श्रृंखला आपकी जो है वो बोनाफाइडी हो। लेकिन आपूर्ति श्रृंखला में कहीं कोई एक व्यापारी ऐसा होगा जो पंजीयन केवल अपवंचन के उद्देश्य से लिया होगा, तो
तो उसका खामियाजा जो है उस चरण पे जितने व्यापारी होंगे, ए से लेकर ई तक की बात किया, अगर बी अगर डिफॉल्टर होगा तो सी डी ई सभी उससे प्रभावित होंगे। तो इसको लेकर के थोड़ा जागरूक रहना है। व्यापारियों से ये कहना चाहेंगे कि वो जब भी माल खरीदते हैं या सेवाएं लेते हैं तो ये जरूर पता कर ले कि क्या वो व्यक्ति जो है वो बोनाफाइड ही है कि नहीं, क्या उसके द्वारा वास्तविक रूप से व्यापार किया जाता है कि नहीं किया जाता, व्यापार उसका है कि नहीं है, उसके द्वारा रिटर्न फाइल किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं। ये आसानी से आप पता कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे साइट्स हैं और ऐसे ऐप हैं जहां से आप पता कर सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यापारी पंजीकृत है वो बोनाफाइड ही है कि नहीं है। तो ये थोड़े बहुत अगर सावधानी लेगा, अगर आप केवल और केवल दूसरे पर निर्भर हो जाएंगे, अपने सीएस और अपने वकील पर निर्भर हो जाएंगे तो ये फिर नहीं होगा। इसके लिए आपको खुद प्रयास करना होगा।